हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 20 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर अनअकैडमी 21 दिसंबर से लेके आया है। ये एक बहुत ही स्पेशल सा बैच होगा। इसके अंदर जो है आप लोगों को अभिनय सर, रानी मैम और वरुण सर और इनके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो हैं वो सभी के सभी मिल के एक स्पेशल बैच तैयार किया है जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी और के साथ में फुल सिलेबस भी होगा। तो आप जल्दी से जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उस पे जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस अनअकैडमी प्लस पे इस स्पेशल बैच को। और क्यों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में जो है प्राइस बढ़ जाने वाले हैं। इस वजह से अगर आप लोग इसे थोड़ा सा और सस्ता चाहते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आप लोगों को 10% जो है वो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत के किस लड़के ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले पूरा कर दूसरा स्थान पाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आयुष्मान मलिक, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ओके था इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देश भर में लागू होने वाले इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत हरियाणा में किस जिले से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत हरियाणा में की जाएगी पंचकुला और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि डी ऑप्शन ठीक होगा इसका हमारा, ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि समझ लीजिएगा अभी हमें पुलिस को डायल करने के लिए 100 नंबर जो है याद करना पड़ता है, या महिलाओं की हेल्पलाइन के लिए अलग नंबर है, या एम्बुलेंस के लिए अलग है, फायर ब्रिगेड के लिए अलग है, ऐसे इमरजेंसी नंबर अलग अलग है। तो जैसे अमेरिका देश जो है वहां पे 911 है, एक सिंगल नंबर है, उसके फोन करने के बाद में भाई 1 दबाइए पुलिस के लिए, 2 दबाइए एम्बुलेंस के लिए, 3 दबाइए फायर सर्विसेज के लिए। ऐसे ही अलग अलग फिर जो है मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर डायल 112 नंबर होगा और इसकी शुरुआत हरियाणा से जो है गुरुग्राम और पंचकुला से की जाएगी। कब से सर? 26 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे जो है इसकी शुरुआत बाकी सभी जिलों के अंदर, बाकी सभी जिले यानी कि 22 जिलों के अंदर कर दी जाएगी। इससे जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर सभी जिलों में 31 मार्च तक लागू करने की ये योजना है कि 31 मार्च तक इसे पूरे समूचे हरियाणा में लागू कर दिया जाए। अच्छा, 154 करोड़ रुपए के मॉडर्न कंट्रोल रूम जो है उसके अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए 154 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉडर्न कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है। इसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी, फायर और पुलिस जैसी इमरजेंसी जो है ये मिलेगी, ठीक है। और 3 रिंग में जो है फोन उठाना जरूरी होगा, किनको? इन्हीं सर्विसेज को, ठीक है। और 20 मिनट के अंदर, ठीक है, 15 से 20 मिनट ही कहिएगा आप लोग, शहर के अंदर 15 मिनट और गाँव के अंदर 20 मिनट के अंदर जो है सहायता भी देना होगा, ठीक है। ये भी एक बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके लिए पुलिस थानों में फिर नई गाड़ियां भी दी जाएगी, राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी होगी, ठीक है। और जीपीएस सिस्टम के माध्यम से लोकेशन भी देखी जा सकेगी कि पुलिस वालों की मूवमेंट कहां पे है या गाड़ी कहां पे आ गई है, कब तक पहुंच जाएगी। खैर जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि महिला विरुद्ध अपराध की कार्रवाई में हरियाणा पुलिस देश में कौन से स्थान पे है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस जो है इसमें 5वें स्थान पे है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार एक पोर्टल चलाती है, पोर्टल यानी कि वेबसाइट चलाती है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। और इसमें जो है हरियाणा 5वें स्थान पे है, जिसमें कई छोटे राज्य हैं जिनमें पांडिचेरी और गोवा आदि का भी नाम शामिल है। बड़े राज्यों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे जो है हरियाणा पुलिस है, जो कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कार्रवाई कर रही है फिलहाल के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर पुलिस को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है और कहीं भी ऐसा नहीं है जहां महिला कहे कि उसकी जो है एफआईआर दर्ज नहीं की गई है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नो योर एचबी वैन चलाई जाएगी?
नो योर एचबी। एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी इसके बारे में बताया था, ठीक है, कि जो है एक अभियान होगा ये, और ये अभियान कहाँ पे होगा? ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में होगा। और इसके तहत आज एक नई चीज ऐड कर दी गई है, नो योर एचबी वैन भी चलाई जाएगी, और ये वैन हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है उसको चेक करने के लिए ये वैन होगी बेसिकली, और स्पेशली महिलाओं का जो है ध्यान रखने के लिए वैन होगी ये, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है ना एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट, और वैसे भी जो है बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है ये धीरे धीरे कम होता है। उस वजह से बहुत सारे जो है शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये शुरू किसने किया अभियान? हिसार की डीसी प्रियंका सोनी ने एनीमिया मुक्त हिसार अभियान के तहत जो है इसे शुरू किया गया है। हरियाणा के किस जिले में स्काडा तकनीक के तहत 6 जल शोधन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 6 जल शोधन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है रोहतक के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्काडा टेक्निक पर बने ये 6 नए जल शोधन संयंत्र पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड पर काम करेंगे, और ये जो है 5 करोड़ की लागत से जो है बनने वाले हैं। 7 गांवों में जो है पेयजल आपूर्ति जो है यहाँ से दुगनी हो जाएगी इस वजह से, और ग्रामीण इलाके में 70 की बजाय मानक के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति पीने की पानी जो है वो आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और के साथ ही शहर के लिए जल शोधन क्षमता 2.20 करोड़ प्रति लीटर प्रतिदिन बढ़ जाएगी। 2,72,40,00,000 लीटर पानी प्रतिदिन ट्रीट किया जाएगा, यानी कि साफ किया जाएगा, ठीक है। और अमृत योजना के तहत नगर निगम एरिया में पेयजल आपूर्ति सिस्टम को विकसित करने पर 109 करोड़ रुपए जो है वो भी खर्च किए जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं आपको जो थोड़ी थोड़ी याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी या स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई करनाल के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होगा। ये बेसिकली क्या है आपका पूरे शहर के फंक्शनल सिस्टम को जो है कंट्रोल करेगा, और के साथ में जो है पूरे शहर के अंदर जितने भी मान लेते हैं कैमरे हैं या ट्रांसफार्मर है या पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, इन सभी को कंट्रोल करने का जो है काम होगा। के साथ में मान लेते हैं कई बार सीवरेज की पाइपलाइन है वो लीकेज हो जाती है, गंदा पानी कहाँ पड़ा है, साफ सफाई कहाँ पे नहीं है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है करनाल के अंदर। और करनाल जो है, करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं, और नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी करनाल को ही कहा जाता है। आगे जाते तो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर अब किन्हें कैशलेस इलाज दिया जाएगा? तो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर जो है कैशलेस इलाज दिया जाएगा रिटायर्ड कर्मचारियों को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जाएगा। और हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पे जो है ये होगा, तो इस इलाज पर 5 लाख रुपए तक के खर्च की ऊपरी सीमा भी हटा दी गई है। नए साल से पेंशनर योजना का लाभ भी उठा सकेंगे, और करीब 18 लाख परिवारों को जो है इसका सीधा सीधा फायदा भी होने वाला होगा। और इसके लिए एक डेटाबेस जो है वो भी तैयार किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में ICAR ने किसके लिए हरियाणा राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है? तो बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है मछली पालन के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। खाद्यान्न के लिए पहचाने जाने वाले हरियाणा अब मछली पालन के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने मछली पालन के लिए राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित कर दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। मछली पालन के लिए भारत सरकार जल्द ही इजराइल से नई टेक्निक भी जो है वो लेके आ सकेगी, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेके हुई चली है। राज्य में नदियां, नहरें और प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें जो है इनका भी निर्माण किया जाएगा, ताकि जो है मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पे है, तो ये बातें भी आप याद कर सकते हैं। हरियाणा मुख्य रूप से वैसे तो शाकाहारी प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ की मछलियां जो है ज्यादातर बाहर ही जाती है, ठीक है। हरियाणा में 1966 में मछली पालन 58 हेक्टेयर तालाबों के साथ शुरू होके अब जो है 54 हेक्टेयर तालाबों के साथ में जो है लंबा सफर तय कर चुका है। तो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। देश में हरियाणा औसत वार्षिक मछली उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पे, और राज्य में औसत वार्षिक मछली उत्पादन 7000 किलोग्राम है, ये याद रखना। कमेंट में आप मुझे ये लिख के बताइए, हरियाणा दूसरे स्थान पे है तो पहले स्थान पे जो है वो कौन सा राज्य होगा, बताइए कमेंट के अंदर आप। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वैक्सीन के में इलेक्शन मॉडल की तर्ज पर बूथ बनाए जाएंगे? तो कोरोना वैक्सीन के लिए इलेक्शन मॉडल की तर्ज पे बूथ बनाए जाएंगे सिरसा के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। चुनाव की तर्ज पर बूथ बनाए जाएंगे, लिस्ट में नाम जांचने और आईडी जांचने के बाद ही टीकाकरण होगा। कोविड विन ऐप पर ऑनलाइन एंट्री होगी। दूसरी बात जो है, इसके लिए परिवार पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है। बिना परिवार पहचान पत्र के जो है ये बेसिकली कोविड-19 की वैक्सीन जो है, जो आने वाले ईयर के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाली होगी। और हर बूथ पे 100 लोगों को ही वैक्सीन मिलेगी, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगी। इतनी बातें आप याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कब अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा? हरियाणा को कब, ठीक है, तो हरियाणा को जो है कब नवाजा जाएगा भाई? तो हरियाणा को 30 दिसंबर 2020 को नवाजा जाएगा। वन ऑफ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हरियाणा को इस महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल परियोजना के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजेंगे। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इसके द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो है दिया जाएगा। 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित सेवा उत्कृष्टता श्रेणी में गोल्ड अवार्ड भी जो है हासिल किया था हरियाणा ने। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। के साथ में जो है इन हाउस विकसित किया गया है हरियाणा के अंदर, और इसे बिना किसी बाहरी वेंडर के विकसित किया गया है। यह पोर्टल ई पंचायत जो है उसके द्वारा एक सर्विस प्लस फ्रेमवर्क है, वहां पे भी बनाया गया है आपका। तो ये चीजें छोटी छोटी है जो आपको याद रखनी होगी इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है जी। चलिए जी, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा से बाहर कितने राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए हैं? तो ये अभी रिसेंटली 3 राज्यों के अंदर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड, यहाँ पे प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, ठीक है। तो ये बात आप छोटी सी है पर याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये पार्टी जो है फिलहाल के लिए सत्ता में है, तो ये बात भी आप इसी वजह से याद करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपसे सवाल आज पूछना क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पिराई स्तर 2020-21 के लिए गन्ने का भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय किया है, जो कि देश में सर्वाधिक होकर टोटल कितना हो जाएगा, बताइए कमेंट में। 10, 12, 15 या 20 बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।